80 से जो है उन तमाम चीज़ों को जो है वो गैप्स को जो है ब्रिज करते हुए चल रही है। मेरी तमाम रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल थी सब, मैं खुद, मेरा डीसीओ वहां पर मौजूद था। हम तो ये साने के बाद इट वाज अ शॉक टू अस। उसके बाद जो है वो हम अपनी तमाम कार्रवाइयों में लगे रहे, दिन और रात। हम 3-4 दिनों से जो है वो हम तमाम चीजों में लगे रहे। लेकिन जब 2 दिनों के बाद जब स्टोरीज डेवलप होना शुरू हुई, तो मैं जब अखबार देखता हूं या मैं जब मीडिया देखता हूं, जब मुझे मिलता है, तो लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे शहरों में ये बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि ये, चूंकि मैंने बाजार वालों को नोटिस दे रखे थे, मैंने बाजार सिटी गवर्नमेंट जो है वो वहां पर प्लाजा बनाना चाहती थी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, इस वजह से वहां पर जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपनाई जा रही है कि एक तो आग लगवाई और उसके बाद फिर आग बुझने नहीं दी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कितनी बिल्डिंग्स उसमें सिटी गवर्नमेंट थी, 29 बिल्डिंग्स में से सिटी गवर्नमेंट की थी। और कोई इस हद तक भी जा सकता है कि अपने शहर के बिजनेस हब को तबाह करने के लिए जो है वो हम आग लगाएं। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा यहां पर, और ये नुक्ता वाजे करते हुए कि जब 9/11 हुआ तो न्यूयॉर्क के अंदर जो तबाही हुई उसका मेयर जो है वो दिल में लाया फिर रहा था। न्यूयॉर्क के इंसिडेंट के ऊपर फ्रांस के अंदर किताबें छपी जिसके अंदर ये कहा गया कि अमेरिकियों ने खुद करवाया है। आप इंटरनेट के ऊपर चले जाएं, देयर इज अ बॉडी ऑफ लिटरेचर दैट इज अवेलेबल। लेकिन वो तो मेयर जाके टीवी एंकर्स के ऊपर या जर्नलिस्ट के ऊपर लानते नहीं भेज रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपका एंगर कहां से आता है। अगर एमकेएम का लेट मी कंप्लीट अगर एमकेएम की तरफ से आप समझते हैं, जाहिर है आपका एक पार्टी स्टैंड है, अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल दामन साफ है, व्हाई वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट सो एंग्रीली? व्हाई? इसलिए कि देखें, आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। 4 दिनों से जो है वो हम उस बिलकते हुए लोगों को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं और पूरी अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर अगर कोई सवाल मुझसे ये करता है कि ये बताइए कि चूंकि आपने वहां पर, जबकि मैंने ऐसा कोई प्लान ही नहीं बनाया हुआ कभी भी, वहां पे कभी नोटिस ही सर्व नहीं हुए। कोई मुझसे ये कहता है कि वहां पर आग इसलिए फायर ब्रिगेड आपकी लेट आई है, आग इसलिए जलने दी आपने कि वो एक एक जगह, एक एक शॉप्स जो वो 5-5 करोड़ रुपए की थी और आप उसको जो है वो खाली कराना चाहते थे। इट्स लाइक such a sick mentality for me. Anyway, I'm not justifying what I've said. Let me just tell you, तलत भाई, कि मैं पहले ये कह रहा हूं कि नहीं, this was wrong. I'm not very proud of it. लेकिन आपने जो ये फ्रांस की और 9/11 का जिक्र किया ना, यहां अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 9/11 के हादसे के बाद फ्रांस में किताब छपी होगी, लेकिन किसी अमेरिकन ने वहां पे किसी दूसरे स्टेट से बैठकर जो है वो 9/11 की जिम्मेदारी जो है वो उसी 3-4 दिनों में वहां के मेयर्स के ऊपर या वहां की इंतजामिया के ऊपर डालने की किसी ने कोशिश नहीं की होगी। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है, पाकिस्तान में इतने सारे बम धमाके हुए, मैंने कभी भी, अगर फर्ज करें कि मैं यहां से बैठकर जो है वो लाहौर में होने वाले बम धमाके पे कमेंट्री शुरू कर दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दूं, यहां से बैठकर मैं कराची से बैठकर पेशावर के बम धमाकों पे उस वहां की इंतजामिया पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालना शुरू कर दूं, तो वुड दैट बी जस्टिफाइड? पाकिस्तान में इतना बड़ा सानिया हुआ, एक आदमी ने भी मुझसे जो है वो कोई हमदर्दी के 2 बोल नहीं बोले। इसमें मेरे पास इस पे सवाल है, लेकिन मैं लेट मी ब्रिंग इन फैसल रजा आब्दी साहब। अल्ताफ हुसैन साहब ने यह भी कहा है कि रेंजर और पुलिस बुनियादी तौर पर दे एब्डिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैंने मुस्तफा कमाल साहब से उस दिन भी बात की थी तो ये बड़े एम्फेटिक थे ये कहने में कि हमारे काबू में ना पुलिस है और ये मामला जो है ये चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो खुद ही निपटाते हैं। आप क्योंकि प्रेसिडेंट साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं और कराची में आपकी कंस्टिट्यूएंसी भी है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इट? तलत भाई, बात यह है कि 12 किलोमीटर तवील जलूस का अहाता था। एक पहला हल्का यहाँ था जहाँ धमाका हुआ और आखिरी था नुमाइश पे इमाम बारगाह अली रज़ा पे। 4 लाख आवाम थी, 4 से 5 लाख के दरमियान। और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे एरिए में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी आती है, अकबर रोड भी आता है, एम्प्रेस मार्केट भी आती है, तमाम बैंक्स भी आते हैं और गुल प्लाजा, ये पूरा एरिया, और सिनेमा भी आते हैं, KFC भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उस पूरे में जो 4 से 5 लाख आवाम थी वहाँ कहीं एक पता भी नहीं हिलता। और फिर धमाके के फौरन बाद एकदम से ये फिसादात की आग आ जाना,
मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो दिल दुखता है, तकलीफ भी होती है। बहरहाल आदाब महफिल और सियासत और मुफाहमत की शाइस्तगी इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं देती कहते हुए कि फिर हमारे सबर को तो आप बहुत दाद दें, हमें तो 19 माह से इल्ज़ामात का सामना है। लेकिन हाँ, दिल दुखता है कि अगर कोई बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगा दे नाजिम साहब पर कि ये कोई खाली कराना चाहते थे, तो ऐसा नहीं है। वो भी एक कटिंग के लिए कुछ दुकानों की मसला था अब्दुल्ला रोड पे, जिना रोड पे, ये डेंस हॉल पे कोई फ्लाईओवर बना रहे थे, कोई सारी दुकानें नहीं खाली कराना चाह रहे थे। तो ऐसी चीज़ें ना कही जाएं जो शहर के अंदर मजीद। तो आप हमें हुआ क्या? हुआ जनाब ये है जो पहले भी हुआ है, 35वां धमाका था कराची के अंदर, फिरका वराना फिसादात की तरफ भी ले जाने का एक रास्ता था और महाजिर और पख्तून फिसादात की तरफ भी ले जाने का एक साजिश थी। देखें, दो धमाके उससे पहले भी तो हुए ना, आप इसको इसलिए गिन रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसकी गूंज हो गई, लेकिन जो पापोश नगर पे हुआ और कस्बा कॉलोनी पे हुआ वो इर्द गिर्द पख्तून आबादियां और वो गटर के अंदर रख के किया गया। तो ये कोई पेशा वराना धमाका करने वाले तो थे नहीं, ये कोई ऐसे थे जो बिल्कुल ही आए और उन्होंने गटरों में रख दिया और धमाका करके वो इससे मल्टी फायदा लेना चाह रहे थे। या तो शिया सुन्नी फिसाद हो, देखिए एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी की सियासत दो ही सूरत में मुतासिर होती है, अगर वहाँ फिरका वराना फिसादात हो जाए या फिर पख्तून महाजिर फिसादात हो जाए। तो इस दोनों सूरतों के अंदर मेजर एरिया यही बुनियादी तौर पर फिर अगर आपका ये तज्जिया है तो फिर इसमें तो एनी टाइप ऑफ ग्रुप इसमें वो तो नहीं है जो देखें, मैंने आपसे भी प्रोग्राम से पहले कह रहा था, इससे पहले 3 धमाके मैंने खुद देखे अपनी आंखों से, 18 अक्टूबर को 2 और इमाम बारगाह अली रजा में 3रा। वो जो सुसाइडर है उसको तो आग निकलती है और वापस एकदम सिमट जाती है। सुसाइडर नहीं था ये मैं नहीं मानता। लग में है ये वसीम साहब क्या